इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ कॉमन हो ना हो, एक चीज बहुत कॉमन है। बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है, वो है सीनियर प्लेयर्स की पावर। और वो दिख भी गई। जैसे पाकिस्तान में हर वक्त का ये एक शोर है ना कि कोई भी सीनियर प्लेयर, मेरे ख्याल से बहुत जमाने से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है पाकिस्तान के किसी भी सीनियर प्लेयर ने, चाहे वो बाबर आजम हो जाए, रिजवान हो जाए, शाहीन शाह अफरीदी हो जाए, हारिस रऊफ हो जाए, इवन टुच्चे टुच्चे जो अभी नए यंगस्टर बने, जो हीरो स्टार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो तक लोगों ने जो ना जमाने से पाकिस्तान डोमेस्टिक खेली ही नहीं, इज्जत नहीं दी और बहुत शोर था। उसके बाद इंडिया में भी कुछ ऐसे ही हाल है, कुछ हमसे मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल सिमिलर ही हाल है। बहुत शोर हुआ जब इंडिया को बदतरीन शिकस्त हुई श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में और चांद तारे दिखाए यंग स्पिनर ने श्रीलंकन बैटर्स को, तो फिर इंडिया ने एक फॉर्मेट बनाया और उसमें फैसला ये किया, अचानक से एक फॉर्मेट बना अपने डोमेस्टिक क्रिकेट का, और उसमें दिलीप ट्रॉफी में 4 टीमें बनाई, इंडिया ABCD, ठीक है। उसमें आया फैसला कि अब बड़ा स्टार हो या छोटा स्टार हो, सब खेलेंगे, विराट हो या रोहित हो, सब खेलेंगे। फिर अचानक से खबर आई कि जी विराट और रोहित नहीं खेलेंगे। चलो, शामी की इंजरी थी, बुमराह को आप इंजर्ड नहीं करना चाहते थे, उसका बनता था, लेकिन विराट और रोहित को का नाम आके विराट और रोहित का नाम वापस ले लेना, या उनको एक तरह का रिलीज दे देना, कि रिलीफ दे देना कि आपने आपको रिलीज कर दिया है तो फॉर दिस दिलीप ट्रॉफी, और आप रिलैक्स होकर दुनिया भर में जाके घूमें, ये गलत है, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। ठीक है, इंडिया ने फोकस किया होगा, गंभीर हो जाए, BCCI हो जाए, उन्होंने फोकस किया कि यार ठीक है अभी ये रिटायर होने वाले हैं तो इनको ज्यादा यूज ना करो, आप उनको कम से कम एक मैच तो खिलवाते, जबरदस्ती खिलवाते, कि एक मैसेज जाता है यंगस्टर्स को या जो प्रेजेंट टीम के जो भी सीनियर है कि यार तुम आने वाला हर प्लेयर डोमेस्टिक को जो है ना वो ज्यादा वो देगा, रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि आपने देखा कि बड़े सीनियर जो रिटायर होने वाले हैं अगले चंद सालों में या चंद महीनों में रह गया रोहित और विराट की क्रिकेट, वो लोग भी आपको दिलीप ट्रॉफी में खेलते नजर आ रहे थे। ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता था, ट्रेंड सेट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वहां एक चीज जरूर कॉमन है कि सीनियर प्लेयर्स हो, उन्होंने इज्जत नहीं देनी है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को। और मुझे नहीं लगता कि इसी तरह के विराट और रोहित ने कितनी अरसे से, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई काफी सालों से जो है ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली इंडिया की, चाहे वो 4 रोजा हो, चाहे वो T20 हो। अरे T20 IPL को मत मिलाने ना, IPL इज नॉट एन इंडियन डोमेस्टिक, ठीक है। या फिर वनडे इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक इंडिया का, कोई रणजी ट्रॉफी हो जाए या कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये एक वाहिद चीज है जो इंडिया पाकिस्तान में कॉमन आती है। लेकिन इस चीज का एक और मैं बेनिफिट देता हूं टीम इंडिया के मैनेजमेंट को, वो इसलिए कि उन्होंने देखा कि जब वो T20 वर्ल्ड कप जीत के आए तो उनके सामने एक सीरीज आई थी जिसमें टीम इंडिया बुरी तरीके से कोलैप्स हुई और व्हाइट वॉश हो गई श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ, वो भी श्रीलंका में। तो उन्होंने एक नया फॉर्मेट जल्दी से तैयार किया और दिलीप ट्रॉफी का, क्योंकि उनको पता था 40-42 दिन का गैप है बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने में, क्योंकि उसके बाद लंबी पूरा टूर है, पूरा साल 10 टेस्ट मैचेस खेलने इंडिया को। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी के लिए उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के लिए 4 टीमें बनाई, 4 टीमों में 44 प्लेयर खेलेंगे, 44 से 50 प्लेयर्स को रखा जाएगा और उनमें से 44 खेलते हुए आपको ग्राउंड में नजर आ रहे होंगे। और फिर उसमें यह होगा कि उसमें से देखा जाएगा कि कौन किस में कितनी तप्पड़ है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे अभी आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल तक, क्वालिफिकेशन तक के लिए। वो एक नजर आया। हमारे यहाँ क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट ने जी वो कहानियां सिर्फ मीडिया टॉक चलती आई कि जी अभी फला की सर्जरी होगी, फला ने ये किया, फला मैनेजर की ये रिपोर्ट आई, फला कोच की ये रिपोर्ट आई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब मट्टी पा गए। अच्छा, इतना बड़ा गैप था, 50 से 60 दिन का गैप था वर्ल्ड कप के से बाहर होने के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहती तो इसी तरह जैसा टीम इंडिया ने एक अच्छा सा एक अलग से डोमेस्टिक में एक अलग सा फॉर्मेट लाके खड़ा किया, फौरी जल्दी के लिए पाकिस्तान भी ला सकती थी और तैयारी कर सकती थी फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो पाकिस्तान अभी खेलेगा, शुरू हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, फिर इसी तरह आगे लंबी, और या फिर वनडे के लेवल की करा सकती थी। सारे मैचेस नहीं खेलते बाबर और ये लोग, लेकिन कुछ तो खेलते, और भी प्लेयर्स खेलते, तो लोग देखते एक क्रिकेट की सीरीज लाइव मीडिया पे भी दिख रही होती और एक मजा भी आ रहा होता और एक नजर आ रहा होता कि किसमें कितना तप्पड़ है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ
प्लेयर्स, कोई फला घूम रहा है, कोई फला घूम रहा है, कोई फला नजर आ रहा है कहीं प्रैक्टिस करते हुए, कोई कहीं घूमते हुए नजर आ रहा है, कोई कहीं लीग खेलते हुए नजर आ रहा है, किसी की एनओसी कैंसिल हो गई, कोई उम्मीद लगा के बैठा था कि वो फला लीग खेलने जाएगा, उन सबकी एनओसी कैंसिल हो गई, बस दैट्स इट। सब अपने आप बैठे रहे। अब अचानक से कैंप लगा और अब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने चले जा रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश आपके मुल्क पे आई हुई है, तो फिर आपकी इंटेंशन नजर नहीं आई, आपकी वो प्रैक्टिस नजर नहीं आई। फिर जब आप सफर करोगे ना, फिर आप बहुत, आपको भी पता है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में किस रैंकिंग पे और इंडिया किस रैंकिंग पे, एक ही चीज सिमिलर थी जहां सीनियर की, वरना इंडिया के सिर्फ 2 प्लेयर को रिलीज दिया है, वो 2 इंजरी के थे, उनको नहीं मिला, सिर्फ 2 प्लेयर को रिलीज दिया है। ना केएल राहुल को मौका बोला है कि तुम नहीं खेलोगे, केएल राहुल को भी सख्ती है, वो भी खेल रहा है, पंत भी खेल रहा है, ठीक है, कुलदीप यादव भी आपको खेलता नजर आ रहा है, अक्षर पटेल भी खेलता हुआ नजर आ रहेगा आपको, सही है, ये सब आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, शुभमन गिल, जायसवाल, ये सब आपको खेलते हुए नजर आ रहे होंगे दिलीप ट्रॉफी में। हमारे यहाँ क्या रिजवान खेल रहे हैं डोमेस्टिक, क्या हमारे यहाँ नीचे के कोई प्लेयर खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, शादाब खेलते हुए नजर आ रहे हैं, हारिस खेलते हुए नजर आ रहे हैं, नसीम शाह खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। मैं पूछ रहा हूं, बस आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहे, अगर आपको दिख रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इट मींस कि हमारी कोई इंटेंशन ही नहीं है। हाँ, आप नया फॉर्मेट लाए हो, लेकिन आप मुझे ये बताओ ये नया फॉर्मेट कब अप्लाई होगा? जो आप 5 टीमों का नया फॉर्मेट लाए हो डोमेस्टिक का, वो कब अप्लाई होगा? आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या आपको नहीं पता कि आपने क्या स्केड्यूल सेट किया इस पूरे साल में? इवन मैं सिर्फ इतना बता दूं, मई 2025 तक आपके पास क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही क्रिकेट है। अभी से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म होगी, फिर हमारे पास कुछ दिनों का गैप है, इस दौरान भी आप कोई डोमेस्टिक सीजन शुरू कर सकते हो, छोटा सा कोई फॉर्मेट बना के बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड आपके पास आएगी, आप टेस्ट मैच खेलोगे, वो टेस्ट मैच खत्म होगा, आप रवाना हो जाओगे, सीधा फ्लाइट पकड़ोगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया में T20 और वनडे इंटरनेशनल खेलोगे, वहां से फारिग होकर आप आओगे जिम्बाब्वे, वहां जिम्बाब्वे में जाके आप सीरीज खेलोगे, फिर आप वहां से रवाना हो जाओगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप टेस्ट मैच T20 और वनडे इंटरनेशनल की पूरी सीरीज खेलोगे, और वो जनवरी की फर्स्ट वीक तक चलेगा। उसके बाद फिर आप पाकिस्तान आओगे, सेकेंड वीक के बाद से आपकी सीरीज शुरू हो जाएगी वेस्ट इंडीज से, होम सीरीज फॉर द टेस्ट मैच, वो जनवरी में खत्म होगी। फरवरी में आपका एक ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो जाएगी, जनवरी के आखिरी में, और फरवरी की शुरू के कुछ वीक्स में आपकी ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान में ही होगी। उसके बाद आपकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में, फिर उसके बाद आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर आपका शुरू हो जाएगा पीएसएल। तो जरा मुझे इतना बता दीजिए कि जो हमारे ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं, ये कब आपको कौन से ऐसे महीने में अवेलेबल नजर आएंगे डोमेस्टिक सीजन में? आपका डोमेस्टिक सीजन तो बढ़ जाएगा, फिर आप वही लौट के जून जुलाई पे वापस पहुंच जाओगे, क्योंकि मई तक तो आपके पास क्रिकेट ही क्रिकेट है। फिर कौन सा ऐसा प्लेयर आपको डोमेस्टिक खेलते हुए नजर आएगा? फिर कहां आप एक अच्छा सेट कर पाओगे, कहां जज कर पाओगे कि इसमें इतना तप्पड़ है? नहीं ना, नहीं ना। फिर आप मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती अगर चली गई खुदा ना खास्ता, फिर क्या होगा? तो यही वजह है कि हम सीखते नहीं हैं, और जब हम सीखते नहीं हैं अपनी गलतियों से, क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट को समझने की जरूरत है कि सख्ती करनी है प्लेयर्स पे, प्लेयर्स पावर तोड़नी है आपको, कि आप उनको बोलो कि भैया डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक खेलो, डोमेस्टिक खेलोगे 4 रोजा खेलोगे, बॉलर बॉल फेंकेगा 10 से 15 ओवर फेंकेगा रोजाना, तो वो एक अच्छा बॉलर बनेगा। बैटर ज्यादा 500 से ज्यादा बॉलें खेलेगा रोजाना, तो वो एक अच्छा बॉलर बनेगा, और सिचुएशन के लिहाज से खेलेगा। नेट पे बॉलिंग करना इज नॉट अ प्रैक्टिस, ये आपका एक टाइम गुजर सकता है, लेकिन आपकी स्किल सेट, आपकी आजकल की जिस तरह की मॉडर्न वे ऑफ क्रिकेट है, उस तरह आप अपने आप को उतना नहीं ग्रूम कर सकते नेट पे एज कंपेयर टू आप जब जाके 4 रोजा खेल लो, T20 खेल लो, वनडे खेल लो, पर खेलो तो डोमेस्टिक में आपको डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे। उसकी वजह देखा आपने, इस्लामाबाद के याकूब बॉलर ने क्या बॉलिंग की, और खुर्रम शहजाद ने क्या बॉलिंग की, बाबर आजम को हिल गया बाबर आजम। यंगस्टर को खेलो। इसी तरह कुछ क्लिप्स आई थी नेट पे कि जी बाबर हो जाए या रिजवान हो जाए, जो जिन बॉलर्स को बुलाया जाता है फॉर द नेट के लिए, वो नामी ग्रामी बॉलर्स नहीं होते, उनके सामने ये लोग परेशान हो रहे हैं। इट मींस कि इन लोगों को आदत हो गई है, क्योंकि हमारे बॉलर ही
जो है ना उनका स्टैंडर्ड नीचे गिर गया, चाहे वो शाहीन हो, हारिस हो, उनको नहीं खेल पाएंगे, उनको आराम से खेल लें, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो इसीलिए डोमेस्टिक के बॉलर्स को फेस करना सीखेंगे तो ही समझ में आएगा, और हमारे बॉलर्स डोमेस्टिक के बैटर्स को फेस करेंगे तो उनको नजर आएगा कि हाँ यार हम में कहाँ कमी खामी है। और इसी तरह डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंट आएगा कि जब वो बड़े फास्ट बॉलर को फेस कर रहे हो या कोई कोई डोमेस्टिक का कोई यंगस्टर फास्ट बॉलर है, वो उसको इसका कॉन्फिडेंट आएगा कि वो बड़े बैटर को बॉलिंग कर रहा है। ये इस तरह एक स्ट्रक्चर चलता है, ये एक साइकिल घूमती है, तो जाके टीमें डेवलप होती हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कैसे होता है, ठीक है, यही समझने की जरूरत है। लेकिन नहीं, हमारी ऐसा होता नहीं है, जिस वजह से हम सफर करते हैं और हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। कोई सर्जरी, कोई प्लानिंग, कुछ नजर नहीं आ रही। आप याद रखिए, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज तो व्हाइट वॉश कर दोगे, इंग्लैंड आपको टफ टाइम देगा, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर टफ टाइम मिलेगा, फिर आपकी हवाई हो जाएंगी, फिर आप बोलोगे मैंने जिम्बाब्वे में हरा दिया, ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका में आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। इंडिया गया था साउथ अफ्रीका, हाथ पैर फूल गए थे इंडिया के भी, फिर क्या हुआ? यही समझने की जरूरत है मेरे भाई कि क्रिकेट को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ जोड़िए, प्लेयर को डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते तो भी समझ में आता। अब आपका इतना लंबा सीजन है, आपका डोमेस्टिक सीजन कोई नहीं खेल सकेगा। मई 2025 तक आपका कोई बड़ा प्लेयर अवेलेबल ही नहीं होगा डोमेस्टिक सीजन के लिए, फिर करते रहिएगा। आप भी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।